हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, किस प्रकार से उसका संतुलन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है कि किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दिया गया है और उसको कहता है कि आप बैलेंस कीजिए, उसका संतुलन कीजिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, कितने इजी स्टेप में हमने बताया था। वैसे एकदम इजी तरीके से आज फिर हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करेंगे। एकदम इजी तरीके से एक ही तरीका है, एकदम आसानी तरीके से बताएंगे। देखिए, हम बताने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से उसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हमको कोई चीज़ आनी चाहिए तो सबसे पहली बात है कि हमको क्या आना चाहिए कि जो अभिक्रिया है, यहाँ एक अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है। ये एक अभिक्रिया है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें हमको सबसे पहले अगर कोई चीज़ आनी चाहिए, अगर इनमें सबसे पहला पॉइंट कुछ आता है तो क्या हमको आना चाहिए कि सबसे पहला पॉइंट हमको क्या आना चाहिए कि इसमें दोनों तरफ के इधर के और इधर के, इनमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को गिनना, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या की गिनती। हमको इनके दोनों तरफ जो परमाणु हैं उनकी गिनती करना होगा। आप चाहो तो इसको LHS और इसको RHS नाम दे सकते हो। LHS इक्वल टू RHS, तो ये सही हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। इसको करेंगे क्या कि सबसे पहले इस साइड के जो परमाणु है उनकी गिनती करेंगे कि इस साइड परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखेंगे इधर कितना, सोडियम की संख्या कितनी है, एक है ना। सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। तो Na बराबर 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, H2 हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, H2। तो मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो हमारा 2 है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो O इक्वल टू 1। एक साइड का परमाणु की संख्या को गिन लिए, जबकि हमको क्या करना है, दोनों साइड के, दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनना है। आप यहाँ लिख सकते हो दोनों ओर के परमाणु की गिनती, ठीक है, किसके समीकरण में, समीकरण में दोनों ओर के परमाणुओं की गिनती करना, ठीक है। ये हमको आना चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे हमने गिना है कि यहाँ पे हमने देखा है सोडियम, इसके साथ कोई चार्ज नहीं है, ना आगे इसके लगा है ना यहाँ पे लगा है, कुछ नहीं है ना। मतलब कि यहाँ पे जो सोडियम है 1 है, तो सोडियम के सामने 1। जबकि हाइड्रोजन के पैरों में क्या है, इसके पैरों में 2 है, हाइड्रोजन के पैरों में 2 है, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो हाइड्रोजन की संख्या हमने 2 कर दिया है। फिर यहाँ ऑक्सीजन अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऑक्सीजन की संख्या 1 कर दिया है, हो गया। अब RHS की संख्या देखेंगे कितना है। यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है, सोडियम बराबर 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, H इक्वल टू 1 प्लस 2 करेंगे, ठीक है। 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या। अब देखेंगे कि क्या दोनों तरफ RHS इक्वल टू LHS है या LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। अगर बराबर है
तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो असंतुलित है। हमको संतुलित करना है तो कैसे करेंगे, इधर का काउंट करेंगे कि कितना है और इधर का काउंट करें। सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर कितना है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 2 1 3, तो इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 3 हो गई है। फिर यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन की संख्या इक्वल नहीं है। तो इक्वल हाइड्रोजन की संख्या करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे इधर 3 है तो इधर भी तो 3 करना होगा। अगर आप यहाँ पे 1 लगाओगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 ही होगा ना, क्योंकि अगर 2 में 1 से इंटू करेंगे तो 2 ही होगा ना, क्योंकि ये ऊपर और नीचे का क्या होता है, इंटू करता है, ऊपर नीचे इंटू करता है, ठीक है, ये गुणा करता है। तो क्या होगा कि ये 1 है और 2 से जब गुणा होगा तो 2 एकम 2 ही होगा, 2 ही होगा ना, अधिक नहीं होगा। तो 1 से अधिक ऊपर बढ़ेंगे, 1 से ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। जब 2 में 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 = 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। जब 2 = 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, संख्या में 4। अब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 × 2 = 4, क्योंकि 2 से 2 पहले था और हमने क्या किया, इस 2 से इंटू करा दिया है तो 4 हो गया, 4 हो गया। अब इस साइड हमको कितना है, 2 तो है और फिर इधर 1 है, ये 1 है ना, तो हम इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ नहीं न लगाते हुए हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, हम इसके आगे लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखो Na भी 2 हो गया, Na की भी संख्या 2 हो गई। तो Na को 2 करने के लिए क्या करेंगे, जब Na 2 हो गया तो इसको भी यहाँ पे 2 कर देंगे, Na 2 हो गया। जब Na 2 हो गया तो फिर से आपका ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया है। तो इधर को ऑक्सीजन 2 करने के लिए आप देख रहे हो, जब ये लगा है तो इधर ऑक्सीजन 2 हो गया है, ये 2 हो गया है। सोडियम 2 हो गया, सोडियम को यहाँ पे क्या करेंगे, 1 × 2 कर देंगे, 1 × 2 कर देंगे तो ये 2 हो गया, 1 × 2 तो 2 हो गया। अब देखो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन की बात हो गई, बचा हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन की संख्या 4, तो 4 इधर हो गया। अब इधर देखेंगे कितना हुआ है, तो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन यहाँ से 2, ये 2 वाला हिस्सा 2 हाइड्रोजन और 2 ये 2, और जो 1 वाला है ये 1 है, ये 1 है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 + 2 = यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम काउंट करेंगे कि क्या दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं है। तो अब देखो कि यहाँ पे जो हमारा सोडियम है उसकी संख्या कितनी है, तो आप देखोगे यहाँ सोडियम की संख्या 2 है और यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है, ये इक्वल हो गया। हाइड्रोजन की संख्या आप देखोगे तो हाइड्रोजन की संख्या आप यहाँ पे देख रहे हो 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे फिर देख रहे हो हाइड्रोजन की संख्या 4 है, मतलब ये भी हमारा इक्वल हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या आप देख रहे हो कि 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2 है ना, तो 1 × 2 = 2, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया है, ऑक्सीजन की संख्या जब 2 है तो ये ऑक्सीजन भी हमारा पूर्ण हो गया, मतलब कि LHS = RHS हो गया, मतलब कि ये हमारा इक्वेशन हो गया। सबसे एकदम सिंपल तरीके से हुआ, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अगर आप दूसरे तरीके से जाओगे गिन करके कि इसको कैसे बैलेंस करें, तो उसमें आप डिफिकल्ट में पड़ जाओगे, आप एक बीच में फंस जाओगे कि कैसे करें कैसे ना करें। लेकिन ये जो तरीका है ना, एकदम बेहतरीन तरीका है और इससे बेहतर तरीका रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का कोई नहीं हो सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमने क्या किया कि समीकरण में दोनों तरफ के जो परमाणु है उनको हमने क्या किया, उन दोनों तरफ के परमाणुओं की गिनती की कि कितने हैं। जब हमने गिनती की तो देखा कि बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो समीकरण वो संतुलित पहले से ही है। अगर वो समीकरण संतुलित
अगर वो परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है तो वो असंतुलित है। तो यहाँ पे क्या था, दोनों तरफ बराबर नहीं था तो हमने बराबर किया। क्लियर हो गया। अब एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वो किस प्रकार से होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एकदम सिंपल लेते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उसको हम कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे जो है वो चलते हैं। क्लियर। अब मिटाते हैं, फिर अगले पे चलते हैं। एकदम आसान है, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना है। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा। अब देखो इसको कैसे करना है। जैसे हमने मान लिया कि ये दूसरा हो गया, ठीक है, इसका पहले एक नंबर किया था। यहाँ पे देखो सल्फर और जब ऑक्सीजन आपस में मिले तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इसको कह रहा है संतुलित करना है। क्या ये संतुलित है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ के किसको, परमाणुओं की गिनती करेंगे। दोनों तरफ के परमाणुओं की गिनती करेंगे कि कितने हैं। तो इधर का देखेंगे S इक्वल टू और O इक्वल टू, S इक्वल टू 8 है, O इक्वल टू 2 है। इधर S इक्वल टू और O इक्वल टू, S की संख्या इधर कितनी है, 1 है ना, क्योंकि इसके पास कोई नहीं, यहाँ पे S8 लिखा है, तो इधर S की संख्या 8 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब S की संख्या 1 है। जब कुछ नहीं लिखा है इसके साथ तो S की संख्या 1 है। ये O के पास 2 लिखा है तो O का 2 है, S का नहीं है, O का है, केवल O का। यहाँ पे जो आपका 2 लिखा है ये केवल O का है, S का नहीं है, S अलग है इससे, ठीक है। तो S की संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगी और O की संख्या 2 हो जाएगी। अब देखो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे। इधर आप देख रहे हो कि S की संख्या 8 है और इधर कितना है, 1 है। तो इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे, हमको इंटू कराना पड़ेगा ना 1 से 8 में, तभी तो एक में 8 का इंटू करेंगे तो 1 8 जा 8 होगा, तभी तो 1 8 जा 8 होगा ना। कि एक में किसी और से करा देंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं 8 से ही कराएंगे। तो S के आगे हमको लगाना पड़ेगा, जो 8 है ये S के आगे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो S की संख्या 8 हो जाएगी। क्लियर, S की संख्या 8 हो जाएगी। जब S की संख्या 8 हो गई है तो फिर से ये जब आगे लगा है ना, ये आगे लगा है तो मतलब पीछे वाले सभी परमाणुओं के लिए होगा। जब भी आगे लगेगा किसी भी परमाणु का, जैसे हमने माना कि ये Na है और यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, फिर हमने देखा कि आगे चल के NaCO3 बन गया है, तो ये क्या हुआ है, जो ये 3 लगा है ना यहाँ पे, ये केवल Na के लिए नहीं है, ये केवल Na के लिए नहीं है, ये इस कार्बन के लिए भी है, इस ऑक्सीजन के लिए भी है, इस ऑक्सीजन के लिए भी है, कार्बन के लिए भी है और सोडियम के लिए भी है, ये तीनों के लिए। जबकि आपका जो ये ऑक्सीजन है, जो आपका ये वाला ऑक्सीजन है, ये केवल ऑक्सीजन के लिए ही 3 लगा है। ये जो पीछे लगा है वो केवल ऑक्सीजन के लिए लगा है, जो आगे है वो मतलब कि पीछे के सभी अंकों के लिए लगा है। ये जो आगे लगा है या जो आगे लगता है वो पीछे के सभी अंकों के लिए होता है, तो जो जिसके साथ लगा होता है उसके लिए, अब पीछे के सभी अंकों के लिए, ठीक है। और जो पीछे लगा होता है वो जहाँ पे लगा होता है, जिसके साथ लगा होता है, केवल उसी के लिए होता है। जैसे O के पास 3 लगा है तो ये केवल O के लिए है, इस C के लिए Na के लिए नहीं है। जबकि ये जो 3 लगा है ये Na के लिए भी है, C के लिए भी है और O के लिए भी, ये तीनों के लिए है। वैसे ही अगर यहाँ पे 8 लगा है, 8 यहाँ पे आगे लगा है, 8 को जब S के आगे लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 8 है वो S के लिए भी होगा और O के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। तो अब देखो S तो 8 हो गया,
इधर का 8 हो गया और इधर का 8 हो गया, ये तो बराबर हो गए। चलो इनको बराबर हो गया ये। क्लियर। अब हमको ऑक्सीजन देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो आप देखोगे इधर तो ओ ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 2 है, ये तो ठीक है। लेकिन पीछे देखोगे तो यहाँ पे 8 है, ये 2 है। तो जो नीचे और सामने होते हैं, मतलब कि पीछे और आगे होते हैं, एक ये कह लो कि जो पीछे और आगे होंगे वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों क्या करते हैं, आपस में इंटू कराते हैं। ये पीछे वाला मतलब कि पैरों में, आप कह लो कि इसके पैरों में है, ठीक है, इसके पैरों में। तो ओ के पैरों वाला और एस के जेब में, मतलब कि उसके सामने है ना ही ऊपर है। एस जो है, एस के सामने जो 8 लगा है वो क्या है, ना ही ऊपर है और ना ही नीचे है, बीच में है ना। तो हम कह सकते हैं कि एस के जो जेब में रखा है, पॉकेट में रखा है, सामने वाले पॉकेट में रखा है वो, और ओ के जो पैर में है, ये दोनों आपस में इंटू कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 इंटू, तो जब 8 में 2 का इंटू करेंगे तो 8 इंटू 16, 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, 2 इंटू 8 जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की संख्या 16 हो गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। अब इस ऑक्सीजन को फिर हमको 16 करने के लिए इस 8 को, वैसे ही इसी तरह के 8 को हमको ऑक्सीजन के आगे लगाना होगा, मतलब कि इसके जेब में रखना होगा। इस ऑक्सीजन के जेब में जब रखेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। कैसे, 8 में जब 2 का जब 8 में इंटू कराएंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू जब 8 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि दोनों तरफ का जो परमाणु है वो बराबर है। कैसे, एस की संख्या आप देखोगे, एस की संख्या 8 है तो 8 है। क्लियर। ऑक्सीजन को 8 दूनी 16, यहाँ पे देखो 2 8 16, ये भी आपका बराबर है, हो गया। LHS का दोनों बराबर। RHS में देखोगे कि S की संख्या 8 है तो इधर भी LHS में भी 8 है, RHS में भी 8 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ऑक्सीजन को देखोगे, LHS में ऑक्सीजन की संख्या 16 है, LHS में ऑक्सीजन की संख्या 16 है, RHS में ऑक्सीजन की संख्या 16 है, मतलब ये भी आपस में दोनों बराबर है। दोनों तरफ के परमाणु इक्वल है। जितना इधर S की संख्या, सल्फर की संख्या है, उतना ही इधर भी सल्फर की संख्या है। जितनी ऑक्सीजन की संख्या LHS में है उतनी ऑक्सीजन की संख्या RHS में है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर हैं, मतलब कि ये समीकरण संतुलित हो गया। आप देख रहे हो कितना आसानी तरीके से कोई भी समीकरण को संतुलित किया जा रहा है, कितने सिंपल तरीके से। हमको क्या करना है, जितने परमाणु दिए उनको एक सीरियल में उतार लेना है, फिर देखना है कि किसके पैरों में कितने अंक हैं, उस अंक को उनके सामने लिख देना है। अगर पैरों में भी है और सामने भी है तो हमको इंटू करा देना है। सपोज डेट, मान लीजिए कि इधर MgCl2 लिखा है, ठीक है, MgCl2 लिखा है, और इधर MgCl लिखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या हुआ है कि इधर जो है वो क्लोरीन की संख्या 2 है, क्योंकि इधर पैरों में है ना। तो यहाँ पे हम क्लोरीन को क्या लिखेंगे, 2 अंकों से दर्शाएंगे, और यहाँ क्लोरीन के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब कि यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है। यहाँ क्लोरीन के पैर में 2 है, इनके पैरों में 2 है, क्लोरीन के पैरों में 2 है, जबकि इस साइड में RHS में क्लोरीन के साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 है। जहाँ कुछ नहीं लिखा होगा वहाँ 1 होगा। क्लियर। इसी चीज को अगर हम कहें कि मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 लिखा गया है, ठीक, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम को इधर 2MgCl2 लिखा है, सपोज डेट, मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके परमाणुओं को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले Mg को लिखेंगे, ठीक है, Mg
इक्वल टू कितना, इसके पैरों में कुछ नहीं है, इसके जेब में 2 रखा है, तो मतलब कि ये 2 है, मैग्नीशियम 2 है, जेब में है तो 2 है, अगर पैरों में होता तो दोनों इंटू हो जाता। अब देखो क्लोरीन का, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है, लेकिन क्लोरीन के फिर ये भी तो है मैग्नीशियम, ये भी तो है, तो ये क्या है, मान लीजिए कि पैर में भी है, अब जेब में भी आ गया है जिसके साथ में, तो अब दोनों आपस में इंटू करेंगे ना, कहे ना कि जो सामने होता है और जो पीछे होता है वो दोनों आपस में इंटू करते हैं, सामने वाला और पीछे वाला दोनों आपस में इंटू करते हैं, सामने वाला ये सामने वाला ये पीछे वाला दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो ये तो Cl2 हमने क्या लिखा है, जो क्लोरीन के पैरों में 2 था वो हमने लिख दिया है। अब जो इसके जेब में रखा है, इसके सामने रखा है, मतलब कि सामने रखा है, इसको यहाँ 2 से इंटू करा देंगे तो क्लोरीन की संख्या 4 हो जाएगी, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगी। क्लियर। हमने क्या किया, जो क्लोरीन के पैरों में बात था उसको उतार दिया, फिर हमने देखा कि क्या उसके जेब में भी कोई अंक है या नहीं है, तो जेब में था, ठीक है, उसके आगे था, उसके आगे लगा है, तो उसको हमने क्या किया, इंटू करा दिया है। वैसे ही करेंगे, किसी का भी इंटू करा देंगे तो हमको 4 मिल गया। अब इधर देखिए, इधर क्या है, मैग्नीशियम की संख्या, यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा, कुछ नहीं लिखा होगा तो 1, यहाँ मैग्नीशियम के साथ कुछ नहीं है तो 1, क्लोरीन के साथ यहाँ पे 2 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है। अब देखिए क्या दोनों तरफ बराबर है, तो आप देखोगे बराबर नहीं, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 2 है, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, तो बराबर नहीं है। यहाँ क्लोरीन की संख्या 4 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम देखेंगे कि किससे इंटू कराएं कि 2 हो जाए, या उससे उसके मतलब डिवाइडेशन 2 हो, 2 से जो कटता हो ऐसे अंक को लेंगे, ठीक है, जो डिवाइडेशन 2 हो, जिससे मतलब कि इवन नंबर 2, 4, 6, 8, ठीक है, या आप कह लो कि जब नीचे यहाँ 2 लगा है तो यहाँ पे आप 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 भी हमारा 2 से डिवाइडेशन हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 करोगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 भी हमारा 2 से डिवाइडेशन है। ऐसा करेंगे कि जो 2 से कट जाए, ठीक है, तभी ये बैलेंस होगा। अब देखो क्या करेंगे, 1 है तो 1 को अब क्या करेंगे, 2 है ना मैग्नीशियम, यहाँ 1 है तो क्या करेंगे, 2 करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 × 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब जब ये 2 हो गया तो मैग्नीशियम अकेला है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ बीच में नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, इसके जेब में डालेंगे, ठीक है। कभी भी आप संतुलित कीजिएगा तो जेब में ही डालिएगा, उसके पैरों में कभी मत पहनाइएगा, किसी भी परमाणु के पैरों में आप नंबर को नहीं पहनाएंगे, उसके जेब में डालोगे, मतलब कि उसके सामने रखोगे, ठीक है, चाहे वो आपका पिछला अंक ही क्यों ना हो, अगर पिछले अंक को ही हमको नंबर देना हो तो भी हमको क्या करना होगा, सामने ही अंक लगाना होगा, अंक को सामने ही रखना होगा, पीछे नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ये 2 हो गया तो यहाँ भी 2 हो गया। अब देखो मैग्नीशियम जब 2 हो गया तो 2 तो क्लोरीन भी है ना, तो ये सामने है और ये पीछे है, सामने पीछे क्या करते हैं, आपस में इंटू कराते हैं, सामने वाला और पीछे वाला दोनों आपस में इंटू कराते हैं, सामने वाला और पीछे वाला दोनों आपस में इंटू कराते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये सामने वाला ये पीछे वाला, ये सामने वाला ये पीछे वाला दोनों आपस में इंटू कराएंगे ना, तो ये 2 है ना, इसका ये वाला अंक तो यहाँ लिख दिए थे, क्लोरीन वाला ये तो लिख दिए थे, अब ये सामने वाला है ना, तो 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं है, अब देखो आप देखो इक्वल है कि नहीं, मैग्नीशियम की संख्या 2 है तो यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 2 है, मतलब ये बराबर हो गया। क्लोरीन की संख्या 4 है तो क्लोरीन की संख्या 4 है, मतलब ये बराबर हो गया, मतलब ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। क्लियर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा हार्डवर्क करना है, उसको एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे ना तो ये समीकरण जो है ना, इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 10 सेकंड लगेगा आपको किसी भी समीकरण को संतुलित करने। बस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करोगे ना, थोड़ा सा, हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत अधिक करो, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे ना तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर आप
वीडियो देख रहे हो उसी के साथ आप एक्सरसाइज नोट्स लेके पेन लेके अगर आप उसी समय उसका एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको तो ये तुरंत ही माइंड में हो जाएगा। और इतना गारंटी है कि आप मरते दम तक ये समीकरण को संतुलित करना नहीं भूलोगे, इतना तो गारंटी है। अगर ये चीजें आप थोड़ा सा भी आपके माइंड में आ जाए ना और वीडियो देखते समय आप इसको समझ जाओ तो आपको हम कह रहे हैं कभी भी नहीं भूलोगे कि किसी भी समीकरण को हमको संतुलित कैसे करना। चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में, ओनली 10 सेकेंड। बस थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए। ओके, चलिए, इतना समझ में आया? ये चीजें क्लियर? लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमको और मोटिवेशन हो के और अच्छे से आपको बता सके, पढ़ा सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नया नया अपडेट आए वो आपको मिलता रहे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं साइंस और एग्रीकल्चर का, तो आपको वो मिलता रहे। ठीक है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपको कितनी क्लियर हुई, कितनी समझ में आई। अब हम अगले एग्जाम्पल को देखेंगे कि किसी ऐसे एग्जाम्पल को लेंगे जो आपको फिर से आपके दिमाग को टच करे और वो आपको समझे, आपको समझ में आ सके। अगला जो एग्जाम्पल लेंगे हम उम्मीद करेंगे कि ये आपको एकदम मक्खन होकर मिले, एकदम बेहतरीन समझ में आए। अब हम इसको मिटाते हैं और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, हम क्या कर रहे हैं, मीथेन का दहन करा दे रहे हैं, मतलब कि मीथेन CH4, ठीक है, CH4 प्लस O2 की अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O मिलने वाला है। मतलब ये आपको मिलेगा, बस संतुलित करना है। ठीक है, ये आपको उतना नहीं सोचना है कि ये कैसे, बस आपको ये चीजें मिलेंगी, आपको संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे दोस्तों, देखेंगे कैसे करेंगे, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इनके दोनों ओर के क्या करेंगे, दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे कि कितनी संख्या है LHS में और RHS में। ये LHS, ये RHS, क्योंकि ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है, इसीलिए ये LHS, ये RHS होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ गिनेंगे कि परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आप देखोगे कि इस साइड कार्बन इक्वल टू 1, हाइड्रोजन इक्वल टू 4, क्योंकि H के साथ 4 लगा है ना, तो ये केवल H के लिए है, C के लिए नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं, ये अगर H के पास लगा है, H से जुड़ा हुआ लगा है, तो केवल H के लिए है, C के लिए नहीं है। वही अगर इस C के साथ 2 लगा होता, इस C के साथ 2 लगा होता, तो ये क्या होता, ये जो है ये C के लिए भी होता, कार्बन के लिए भी होता और हाइड्रोजन के लिए भी होता, क्योंकि आगे वाले के लिए भी होता है और पीछे वाले के लिए भी होता है, लेकिन जो पीछे वाला होता है वो खुद अपने लिए होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक कतार है, व्यक्तियों की संख्या है, या आप मान लो कि आपकी क्लास है, तो हमने क्या किया कि एक साइड का हमने बेंच ले लिया। ठीक है, ये आगे का बेंच है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपकी क्लास की बेंचेज हैं। तो आप देखोगे जो ये फर्स्ट बेंच है, तो क्या होता है कि ये फर्स्ट बेंच वाला लड़का क्या करता है, ये जब आगे है तो ये पीछे वाले के लिए भी अगला होता है, इनके लिए भी अगला होता है, इनके लिए भी अगला होता है, इनके लिए भी अगला होता है और इनके लिए भी अगला होता है। मतलब जो ये फर्स्ट है वो सबके लिए अगला ही है, लेकिन जो ये 6 नंबर है ये किसके लिए अगला है, किसी के लिए अगला नहीं है। ये किसके लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। एक बार और आप समझोगे, हमने माना कि क्लास में जो बच्चे हैं बेंचेज लगी हैं। ठीक है, आप देखोगे ये बेंचें लगी हैं, सपोज इट है,
बेंचें लगी हैं क्लास में। ठीक है, वन टू थ्री फोर, फोर ही लेते हैं। हमने इसको 1 माना, 1 2 3 4। अब देखोगे कि जो 1 नंबर वाला बेंच है या जो स्टूडेंट 1 नंबर के बेंच पे बैठे होंगे वो सेकंड वाले के लिए अगले होंगे ना, मतलब आगे के लड़के होंगे। मतलब मेरे जो आगे है तो मेरे लिए भी अगला स्टूडेंट है ना, मतलब इनके लिए अगला स्टूडेंट, मतलब इनसे आगे है। ये तीसरा जो है इसके लिए भी ये अगले ही है, आगे के ही है, सबसे फर्स्ट बेंचर है। और जो फोर्थ वाला है इसके लिए भी फर्स्ट बेंचर है, सेकंड के लिए भी फर्स्ट है, थर्ड के लिए भी फर्स्ट है और फोर्थ के लिए भी फर्स्ट है। लेकिन फोर्थ वाला किसी के लिए फर्स्ट वाला है नहीं है, ये खुद के लिए है, ये खुद के लिए है, ये खुद के लिए, ये किसी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पीछे है, ये खुद के लिए है। फर्स्ट वाला क्या है, किसके लिए आगे है, सेकंड वाले के लिए आगे है, थर्ड वाले के लिए आगे है, फोर्थ वाले, लेकिन फोर्थ वाला खुद अपने लिए। वैसे ही यहाँ पे है कि जब ये हाइड्रोजन 4 लिखा है तो ये खुद हाइड्रोजन के लिए है, कार्बन के लिए नहीं है। हाइड्रोजन खुद 4 है, जो 4 है खुद हाइड्रोजन के लिए है, कार्बन के लिए नहीं है। इसीलिए केवल H4 लिखा गया, C4 नहीं लिखा गया। क्योंकि यहाँ जब कुछ नहीं लिखा है या कुछ नहीं लिखा होता है उसको एक मानते हैं, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो एक मानते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब इस साइड देखेंगे, इधर भी वही होगा। ठीक है, कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखो कार्बन के पास कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन का कितना 1, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे O इक्वल टू कितना 2 1 3। तो क्या करेंगे 2 + 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, H इक्वल टू 2, यहाँ पे ऑक्सीजन छूट गया था तो O इक्वल टू 2, O इक्वल टू 2। परमाणु की संख्या को हमने दोनों तरफ लिख लिया। कार्बन के पास कुछ नहीं लिखा है तो 1, परमाणु की संख्या ऐसे लिखते हैं, जब इसके पास कुछ नहीं लिखा है तो 1। H के पास 4 लिखा है, इनके H के पैरों में 4 है तो H का 4, H के पैरों में 4 है तो H का 4, और O के पैरों में 2 है तो O का 2। C के पास कुछ नहीं, ना ही इनके पैरों में है ना ही इनके जेब में है, कुछ नहीं तो 1, जब कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। क्लियर? जब पैरों में जितनी संख्या उतना, जिसके पैरों में जितनी संख्या उतना उसका परमाणु, जिनके पैरों में जितनी संख्या उतना उसके परमाणु। तो H के पैरों में 4 तो H का 4, ऑक्सीजन के पैरों में 2 तो O का 2। क्लियर? इसका देखेंगे इधर का कार्बन के ना ही पैरों में है ना ही जेबों में है तो कार्बन का अकेला, ऑक्सीजन के पैरों में है तो ऑक्सीजन का 2। क्लियर? और ये एक किसके लिए है कि एक इसके लिए है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ना ही पैरों में है और ना ही जेबों में है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पैरों में 2 है ना तो H2, हाइड्रोजन के पैरों में है तो H2, जिसके पैरों में जितनी संख्या उतना उस परमाणु की संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आगे आप देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना 2 1 3 है, मतलब बराबर नहीं है, एक अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से हम क्या करेंगे इंटू करा देंगे। क्या करेंगे 2 से हम इंटू करा देंगे। क्या करेंगे 2 से इंटू करा देंगे तो कितना आएगा 2 × 2 = 4। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से इंटू कराना है। अब इसमें इंटू कराना है तो इसके जेबों में डाल देंगे। किसी का अगर पैरों में है और उसका इंटू कराना है, जैसे यहाँ हम करा लिए, यहाँ समझ में नहीं है, यहाँ हमको समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो अगर वो पैरों में है तो उसके जेब में डाल देंगे। पैर नीचे वाला और जेब यहाँ सामने वाला, पैर नीचे वाला जेब सामने वाला, तो क्या करेंगे इसके जेब में रख देंगे 2। तो अब देखो 2 दूनी 4 हो गया।
जब ये हाइड्रोजन 4 हो गया तो आपका ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन की संख्या भी तो यहाँ 2 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया, क्योंकि जब सामने है तो पीछे वाले के लिए भी है ना। जब फर्स्ट जो बेंचर है वो पीछे वाले के लिए भी तो फर्स्ट बेंचर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई है तो ऑक्सीजन की संख्या 1 के जगह पे हम 2 लिख देंगे। तो अब जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4, ये चीजें क्लियर। अब कार्बन की संख्या कितना, 1 है, इधर 1 है। अब इधर देखेंगे यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखे हैं कि ऑक्सीजन के साथ हमने 2+2 किया है, तो हम क्या करेंगे, क्यों 2+2 हुआ है, क्योंकि 2 इसका और 2 इसका, 2 इसका और 2 इसका, इसीलिए हमने क्या किया है, इंटू किया है। क्यों, क्योंकि 2 इसका और 2 इसका, तो ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इधर क्या करेंगे, इधर तो जोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को 4 बनाना है, तो ऑक्सीजन के पैरों में 2 है, तो इसको कितना से इंटू करेंगे कि 4 हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के पैरों में 4 है तो कितना से इंटू करेंगे कि 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के पैरों में अगर 2 है तो कितना से इंटू करेंगे कि 4 हो जाएगा। तो कितना से इंटू करेंगे, 2 में कितना से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, या 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसके जेब में 2 डाल दीजिए, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के जेब में 2 डाल देंगे तो ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के हम पैरों में डाल देंगे, ऑक्सीजन के पैर में 2 था, अब इसके जेब में हमने 2 डाल दिया तो ऑक्सीजन 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इंटू हुआ है ना, तो 2 × 2 इक्वल टू 4। अब देखो दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, देखो कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4। मतलब अब दोनों बराबर हो गए, अब ऊपर वाले भी बराबर हो गए, मतलब कि ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। क्लियर, एकदम स्पष्ट, एकदम मक्खन, एकदम मलाई, कोई डाउट नहीं। आपको समझ में आया। किसी भी अगर नीचे वाला हम लिख लेते हैं तो ऊपर वाला कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर उसके पैरों में है तो हम क्या करेंगे, उसके जेब में डालेंगे, मतलब सामने उसके रखेंगे। ठीक है, एकदम फ्रंट पे फर्स्ट बेंच वाले को, समझे हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बेंच वाले में फर्स्ट बेंचर कौन है, फर्स्ट बेंचर हमेशा फर्स्ट बेंच का ही होता है, लेकिन लास्ट फर्स्ट बेंचर जो है वो पीछे वाले सभी के लिए फर्स्ट बेंचर होता है, लेकिन लास्ट बेंच वाला वो खुद के लिए क्या होता है, वो खुद के लिए ही होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे कि अगर किसी का इंटू कराना है तो उसके क्या करेंगे, जेबों में डाल देंगे तो वो इंटू हो जाएगा। आप समझे कितनी आसानी से हो गया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे किसी को संतुलित करेंगे। ठीक है, देखेंगे। अब इसको मिटा के हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया है, MnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, MnO2 प्लस HCl, ठीक है। अब इसको हमको संतुलित करना है कि किस प्रकार से ये संतुलित होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे ये संतुलित होगा। पहले इसको हम कर लेते हैं, फिर आपको बता दें संतुलित कैसे होगा। ठीक है, Mn है तो हमने क्या किया, Mn, ठीक है, Mn, और इसके साथ हमने क्या किया कि O2, ठीक है, MnO2 प्लस HCl ले लिया, तो हमको कुछ Mn और फिर Cl2 और साथ में आपका कौन सा बन रहा है, एक HO है ना, तो H2O बन गया है, और साथ में अब देखेंगे ये इतना चीजें बन गई हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक Cl2 और ले लेते हैं, ये चीजें आपको दी हुई है, इतना दी हुई है। ठीक है, हमने माना कि इतना दी हुई, और वास्तविकता यही है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl से क्रिया कराएंगे तो हमको इतना उत्पाद मिलना ही मिलना, ये तो वास्तविकता है। लेकिन अब हमको संतुलित करना है कि बैलेंस है कि नहीं है, तो हमको क्या करना है, RHS बराबर LHS करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इधर देखेंगे कि Mn बराबर कितना है, Mn बराबर कितना है,
Mn बराबर कितना है, एक है ना, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है। तो एक ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के पैरों में 2 है तो 2, H अकेला है तो H की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या कितना है, 1। क्यों, क्योंकि इनके साथ कोई नहीं है, ना ही H के साथ है ना ही Cl के साथ है। तो एक ऑक्सीजन के पैर में 2 था तो ऑक्सीजन का 2, मैग्नीशियम Mn अकेला था तो मैग्नीशियम अकेला था तो 1। अब फिर इधर देखेंगे Mn इक्वल टू 1, यहाँ पे O और यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। अब देखो यहाँ पे Mn के साथ कोई नहीं है तो यहाँ पे एक Cl2 है, Cl के पैरों में 2 है तो Cl के सामने 2, ये चीज़ हो गई। H के पैरों में 2 है तो H के पैरों में 2, ऑक्सीजन एक अकेला यहाँ पे है तो O। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे Cl के पैरों में 2 था और यहाँ पे Cl के पैरों में 2 है, मतलब कि ये और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 + 2 = 4। क्लोरीन की संख्या 4 हो गई। अब इधर देखेंगे बराबर है कि नहीं, यहाँ पे Mn की संख्या 1 है, इधर Mn की संख्या 1 है, यहाँ O की संख्या 2 है, यहाँ पे O की संख्या कितना है, 1 ही है। यहाँ पे H की संख्या 1 है, यहाँ पे H की संख्या 2 है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 4 है। तो कौन कौन बराबर है, Mn तो चलिए बराबर है, Mn बराबर है और कोई बराबर नहीं, केवल Mn बराबर है और कोई बराबर नहीं। क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 4 है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर बैलेंस होगा तो सबसे पहले हम क्लोरीन को करते हैं। ठीक है, क्लोरीन अगर यहाँ पे 4 है, अगर क्लोरीन यहाँ पे 4 है तो सबसे पहले क्लोरीन को 4 करना होगा। अब क्लोरीन के पैरों में 4 नहीं पहनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके जेब में डाल देंगे 4, इसके जेब में डाल देंगे तो क्लोरीन 4 हो गया। क्लोरीन को सबसे पहले हमने क्या किया कि क्लोरीन के जेब में, मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के जेब में डाल दिया तो 4 क्लोरीन हो गया। जब 4 क्लोरीन हो गया तो हाइड्रोजन भी तो 4 हो गया, हाइड्रोजन भी तो 4 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के जेब में फिर से 2 डाल देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये 4 हो गया है तो यहाँ पे देखोगे तो फिर से जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो ऑक्सीजन भी तो आपका 2 हो गया है, ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 × 2 कर दोगे तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन को हमने क्या किया, यहाँ पे 4 हो गया ना, 2 में 2 से कराए तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 × 2 = 4 कर दोगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटू हुए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये सीधे तौर पे आपका क्या हुआ है, जुड़ा है, H जो है सीधे 1 क्या हुआ है, 1 × 4 हो गया है =4। ठीक है, इंटू, क्योंकि नीचे वाला 1 है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 1 में 4 से इंटू कराएंगे तो 4, नीचे वाला 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, आपको बार बार कराएंगे, जब कुछ नहीं लिखा है तो 1। ठीक है, तो 4 में इंटू तो 4 हो गया। अब ये हो गया। अब देखो कौन कौन बैलेंस हुआ, कौन कौन नहीं हुआ। अब क्लोरीन जब इधर 4 है तो क्लोरीन इधर 4 हो गया तो 1 × 4 कर दिए तो यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो 1 में 4 से इंटू होगा तो 4, कुछ बार बार करा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो 4 हो गया। अब देखो 1 × 4, अब देखो कौन कौन बैलेंस है, कौन कौन बैलेंस नहीं है। आप देख रहे हो कि Mn की संख्या 1 है, Mn की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, क्लोरीन की संख्या 4 है, क्लोरीन की संख्या 4 है। मतलब ये बराबर हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया और इसी को हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हमारा क्या हो गया है, संतुलित हो गया है, बैलेंस हो गया है, ये हमारा बैलेंस हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया है, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आने वाले वीडियो में हम आपको आपका जो बुक है फर्स्ट साइंस का एनसीईआरटी पैटर्न, उसी का जो इसमें का संतुलित करने वाला होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला, उसको सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं, नए देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपको कितनी समझ में आई हैं, ताकि हमको और मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और अच्छे अच्छे तरीके आपको बता सकें। ये तरीका आपको बेहद ही आसान है और बेहद ही सरल तरीका है आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।